ईरान और इजराइल के बीच आसमान से आग बरस रही है और पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। 2 हफ्तों के इस बेहद नाजुक सीज फायर ने युद्ध की तबाही को बस कुछ पलों के लिए रोका है, लेकिन पर्दे के पीछे जो बारूद पक रहा है उसका केंद्र पश्चिम एशिया नहीं बल्कि अमेरिका का रक्षा मुख्यालय पेंटागन है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मचे इस भीषण तनाव के ठीक बीचों बीच वॉशिंगटन से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने रूस से लेकर चीन तक के माथे पर पसीना ला दिया है। जब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि अमेरिका अपना पूरा ध्यान ईरान को काबू करने में लगाएगा, ठीक उसी वक्त भारत की एक स्पेशल टीम अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के साथ बंद कमरे में एक ऐसी सीक्रेट डील फाइनल कर रही थी जो आने वाले दशकों के लिए ग्लोबल पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल कर रख देगी। आखिर इस बंद कमरे की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि चीन ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया है? क्या अमेरिका वाकई भारत को अपना वो सबसे घातक स्टेल्थ फाइटर जेट देने जा रहा है जिसे पाने के लिए दुनिया के रईस देश भी तरसते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ईरान के साथ जंग के मुहाने पर खड़ा अमेरिका बाकी सब छोड़कर सिर्फ भारत के साथ ही ये गेम चेंजर डील करने के लिए इतना उतावला क्यों है? इस पूरी हलचल के केंद्र में है भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री, जो अपनी टीम के साथ पेंटागन पहुंचे और वहां जो चर्चा हुई उसने रक्षा विशेषज्ञों के होश उड़ा दिए हैं। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, ये उस महाशक्तिशाली डील की नींव थी जिसे दुनिया डिफेंस को प्रोडक्शन और हाईटेक ट्रांसफर के नाम से जान रही है। अमेरिका अब भारत को सिर्फ अपना ग्राहक नहीं बल्कि अपना सबसे करीबी डिफेंस पार्टनर बनाने की कसम खा चुका है। इस सीक्रेट मीटिंग के बाद जो संकेत मिले हैं वो सीधे तौर पर F-35 स्टेल्थ जेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप सोचिए, जिस वक्त दुनिया युद्ध की आग में झुलसने के डर से कांप रही है, उस वक्त अमेरिका भारत के सामने अपनी सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की थाली सजाकर खड़ा है। ये डील सिर्फ कुछ जहाजों या ड्रोन्स की नहीं है, ये उस चाबी की है जो चीन के ड्रैगन का जबड़ा तोड़ने की ताकत रखती है। बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग और रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी जनरल इस वक्त सिर्फ एक ही बात से परेशान हैं कि अगर भारत के हाथ वो टेक्नोलॉजी लग गई जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं, तो फिर एशिया में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए भारत के पक्ष में झुक जाएगा। पेंटागन के गलियारों में जब विक्रम मिस्री और अमेरिकी उपरक्षा सचिव कैथलीन हिक्स के बीच बातचीत शुरू हुई, तो मेज पर सबसे बड़ा मुद्दा था जेट इंजनों का को प्रोडक्शन। अब इसे सरल भाषा में समझिए, आज तक दुनिया का कोई भी देश अपनी जेट इंजन टेक्नोलॉजी किसी को नहीं देता, चाहे वो कितना भी बड़ा दोस्त क्यों ना हो। लेकिन 2026 के इस दौर में अमेरिका भारत को GEF 414 इंजन की एक 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की राह पर है। ये वही इंजन है जो भारत के अपने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस मार्क 2 को वो ताकत देगा कि वो दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचा सके। अमेरिका को पता है कि ईरान और इजराइल के चक्कर में अगर उसने भारत को नजरअंदाज किया तो हिंद महासागर में चीन की दादागिरी बढ़ जाएगी। इसीलिए पेंटागन में हुई इस मीटिंग का टाइमिंग बहुत ही सटीक और आक्रामक है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसके लिए भारत का साथ मिलना अब एक मजबूरी बन चुका है, क्योंकि भारत के बिना वो चीन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इस सीक्रेट मीटिंग की सबसे रोमांचक बात यह है कि इसमें सिर्फ पुराने समझौतों पर बात नहीं हुई, बल्कि भविष्य के उस साइलेंट किलर पर चर्चा हुई जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। हम बात कर रहे हैं MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स की। करीब $4 अरब की ये डील अब अपने आखिरी चरण में है। ये ड्रोन्स वो शिकारी हैं जो 40,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन की एक एक हरकत पर नजर रखते हैं और बिना आवाज किए उसे खत्म करने की ताकत रखते हैं। लेकिन बात सिर्फ ड्रोन्स तक नहीं रुकती, असली सस्पेंस तो F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर है। लंबे समय से ये चर्चा थी कि क्या भारत इस 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर को खरीदेगा। पेंटागन की इस मीटिंग ने उन अफवाहों को और हवा दे दी है। अगर भारत ने इस जेट के लिए हाँ कह दी तो समझिए कि आसमान में भारत का मुकाबला करने वाला कोई नहीं बचेगा। स्टेल्थ का मतलब होता है वो तकनीक जो रडार की नजरों से बच सके। चीन का रडार सिस्टम कितना भी एडवांस क्यों ना हो, F-35 उसके सामने एक भूत की तरह होगा जो आएगा, अपना काम करेगा और गायब हो जाएगा। चीन की घबराहट की असली वजह यह है कि उसे लग रहा था कि अमेरिका मध्य पूर्व के युद्ध में फंस जाएगा और उसे दक्षिण चीन सागर और LAC पर मनमानी करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच इस सीक्रेट डील ने पासा पलट दिया है। अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, जिसे ICET-2 कहा जा रहा है,
उसके तहत भारत को वो सब देने का वादा किया है जो उसने आज तक अपने नाटो सहयोगियों को भी नहीं दिया। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में भारत के हथियार किसी दूसरे देश के मोहताज नहीं होंगे। हम खुद अपनी धरती पर वो मशीनें बनाएंगे जो दुनिया को डराएंगी। ये आत्मनिर्भर भारत का वो चेहरा है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट रहे हैं। अब जरा इस डील के पीछे के उस सच को देखिए जिसे कोई नहीं बता रहा। ईरान और इजराइल के बीच जब मिसाइलें चल रही थीं, तब भारत ने बहुत ही शांति से अपनी कूटनीति का जाल बिछाया। भारत ने न तो अमेरिका के दबाव में आकर ईरान से रिश्ते तोड़े और न ही इजराइल का साथ छोड़ा। इसी मजबूती का नतीजा है कि आज अमेरिका को भारत की शर्तों पर झुकना पड़ रहा है। वॉशिंगटन की उस बंद कमरे की मीटिंग में यह साफ कर दिया गया कि भारत को अब सिर्फ बना बनाया सामान नहीं चाहिए, हमें वो दिमाग चाहिए जिससे वो सामान बनता है, यानी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर। अमेरिका ने इस पर सहमति जताकर यह साबित कर दिया है कि भारत अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का वो ध्रुव बन चुका है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। पाकिस्तान की हालत तो इस वक्त ऐसी है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि इस आग में अपना हाथ कैसे बचाए। एक तरफ उसका सदाबहार दोस्त चीन टेंशन में है और दूसरी तरफ अमेरिका भारत को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है। पाकिस्तान के पास न तो पैसे हैं और न ही अब वो कूटनीतिक रसूख बचा है। वहीं भारत 2026 में अपनी अर्थव्यवस्था और रक्षा शक्ति के दम पर दुनिया को लीड कर रहा है। पेंटागन की मीटिंग में भारत ने जिस तरह से अपनी जरूरतों को रखा, उसने ये साफ कर दिया कि हम अब किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। अगर हमें रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम चाहिए तो हम वो भी लेंगे, और अगर हमें अमेरिका से जेट इंजन चाहिए तो हम उसे अपनी शर्तों पर लेंगे। ये भारत का वो आत्मविश्वास है जो सालों की मेहनत के बाद आया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब इतना आसान होगा? बिल्कुल नहीं। इस डील के रास्ते में अभी भी कई रोड़े हैं। अमेरिका की संसद यानी कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत की बढ़ती ताकत से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया तो वो अमेरिका की बात सुनना बंद कर देगा। लेकिन मौजूदा हालात ऐसे हैं कि अमेरिका के पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचा है। चीन ने जिस तरह से अपनी नौसेना को बढ़ाया है, उसे रोकने के लिए हिंद महासागर में सिर्फ भारतीय नौसेना ही एकमात्र ऐसी ताकत है जो टक्कर दे सकती है। इसीलिए पेंटागन ने भारत के लिए अपने रेड कारपेट बिछा दिए हैं। विक्रम मिस्री की इस यात्रा ने उन सभी संशयों को दूर कर दिया है कि क्या अमेरिका भारत को धोखा देगा। इस बार मामला बहुत गंभीर है और डील की रकम भी अरबों डॉलर में है। सोचिए, अगर कल को हिमालय की चोटियों पर चीन कोई हिमाकत करता है तो भारत के पास वो प्रीडेटर ड्रोन्स होंगे जो बिना किसी पायलट के जोखिम के दुश्मन के बंकरों को तबाह कर सकते हैं। हमारे पास वो जेट इंजन होंगे जो हमारे फाइटर जेट्स को सुपरसोनिक रफ्तार देंगे, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास वो सैटेलाइट डेटा होगा जो अमेरिका सीधे हमारे साथ शेयर करेगा। ये एक ऐसी ताकत है जो युद्ध होने से पहले ही दुश्मन का मनोबल तोड़ देती है। इस मीटिंग का सबसे बड़ा टेकअवे यही है कि भारत अब डिफेंस सेक्टर में लीग बदल चुका है। हम अब उस कतार में खड़े हैं जहां सिर्फ चुनिंदा देश ही बैठते हैं। ईरान में चल रहा तनाव भले ही पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय हो, लेकिन भारत ने इस संकट को एक अवसर में बदल दिया है। जब दुनिया की नजरें गाजा और तेहरान पर थीं, तब भारत ने वॉशिंगटन में अपने भविष्य की सुरक्षा पुख्ता कर ली। ये किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 के अंत तक भारत और अमेरिका के बीच कम से कम 3 और ऐसी ही बड़ी डील साइन होंगी जो भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा उत्पादक बना देंगी। इसमें सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं, बल्कि खतरनाक सबमरीन और साइबर वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स इस मीटिंग के बाद से लगातार जहर उगल रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका भारत को उकसा रहा है, लेकिन असलियत यह है कि चीन को अपनी हेकड़ी खत्म होने का डर सता रहा है। उन्हें पता है कि अगर भारत के पास अमेरिकी टेक्नोलॉजी आ गई तो चीन का कॉपी पेस्ट वाला डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह जाएगा। भारत की यह डिप्लोमेसी सीधे तौर पर शांति के लिए शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है। हम किसी पर हमला नहीं करना चाहते, लेकिन अगर कोई हम पर नजर उठाएगा तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। इस पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट है। अमेरिका ने भारत को ऑफर दिया है कि वो भारत में ही अपने MRO मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल हब बनाए। इसका मतलब ये है कि पूरे एशिया में अमेरिका और उसके सहयोगियों के जितने भी जहाज और ड्रोन्स होंगे, उनकी मरम्मत और देखभाल भारत में होगी। इससे न सिर्फ हजारों नौकरियां पैदा होंगी,
बल्कि भारत दुनिया का एक बड़ा डिफेंस हब बन जाएगा। कि उस सीक्रेट मीटिंग में इस पर भी लंबी चर्चा हुई है। आप कल्पना कीजिए, जो अमेरिका कल तक भारत पर प्रतिबंध लगाता था, आज वो अपने सबसे कीमती हथियारों की चाबी भारत के हाथों में सौंपने को तैयार है। ये बदलाव रातों रात नहीं आया। इसके पीछे भारत की बढ़ती जीडीपी और स्थिर सरकार का हाथ है। इस बातचीत का सीधा असर अब एलएसी पर दिखेगा। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक सीमा पर हालात सामान्य नहीं होते, तब तक हम अपनी तैयारी कम नहीं करेंगे। अमेरिका के साथ ये डील चीन के लिए एक सीधा मैसेज है कि भारत अकेला नहीं है। हालांकि भारत किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में हम दुनिया के सबसे बेस्ट देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।